गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे मैं क्यों लिखता हूँ। इसके लेखक हैं आगे। आगे जी का पूरा नाम है सचिनानंद ईरानंद वात्स्यायन। इस लेख में आगे ने बताया कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है तथा रचनाकार लिखने पर ही अपनी इस व्यवस्था से मुक्ति पाता है। लेखक ने लिखने के कई कारण बताए हैं। लेखक का कहना है कि लेखक प्रेरणा स्रोतों को उजागर करता है। हर रचनाकार की आत्मानुभूति होती है, उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक का मानना है कि उसकी आंतरिक जो दबाव होता है उसे कारण भी लिखता है। अपने अंदर की अनुभूति को बाहर निकाल कर ही वो लिख कर ही प्रकट करता है। और लेखक का मानना है कई बार बाहरी दबाव से भी लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पाठ में लेखक ने कार्य की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। लेखक ने बताया कि लेखन कार्य वास्तव में आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न भावों को व्याकुलता से होता है। कभी कभी बाहरी दबाव के कारण भी लेखन कार्य किया जाता है, किंतु जो लेखन कार्य आंतरिक अनुभूति की प्रेरणा से लिखा जाता है वह ही वास्तविक कृत्य होता है और उसके लेखक को कृतिकार कहा जाता है। लेखक ने इस बात की को हिरोशिमा में घटित घटना के वर्णन सिद्ध किया है। लेखक ने जब वहाँ एक पत्थर पर मनुष्य की आकृति को देखा जो विस्फोट के समय भाप बनकर उड़ गया था, तब लेखक ने विस्फोट से उत्पन्न भयानक दृश्य को साक्षात रूप में अनुभव किया और उसकी अनुभूति प्रेरणा से उसने हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। तो इस पाठ का मुख्य सार यही है कि लेखक कहना चाहता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं लिखना क्यों चाहता हूँ, लेकिन लेखक कहता है कि अपने आंतरिक अनुभवों को लिखकर ही हम प्रकट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहरी दबाव के कारण भी लिखना पड़ता है और जिसके कारण हम लिखकर ही अपनी कृति को प्रकट करते हैं। और इसमें लेखक ने बताया है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 6 अगस्त 1945 को और 1945 को जो बम विस्फोट हुआ था, जो अणु परमाणु डाला गया था, उस भयानक दृश्य को देखकर कवि ने हिरोशिमा और नागासाकी पर कविता लिखी और उसने अपनी आंतरिक अनुभूति को बाहर निकाला और जिस कारण वह उसने लिखने के लिए प्रेरित किया। तो लेखक का यही मानना है कि हर रचनाकार की लिखने के लिए अपने कुछ कारण होते हैं, कुछ उसके आंतरिक कारण होते हैं और कुछ बाह्य कारण होते हैं और कुछ साक्षात अनुभूति से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे लेखक ने हिरोशिमा और नागासाकी पर कविता लिखी। यही इस पाठ का मुख्य सार है। धन्यवाद।